तो नमस्कार दोस्तों, मैं बताऊं आज मैं कहाँ हूं। पहले मैं लोकेशन बता दूं तो आज मैं बरका गांव में हूं। और बरका गांव आने का जो मेन पर्पस है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक युवा प्रत्याशी हमारे बीच है, फजल अली साहब। ये 39 जिला परिषद से ये चुनाव जीते हैं। और मेरा जो आप जानते हैं चैनल का पर्पस है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में युवा वर्ग जो किसी क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हैं उनको अपने चैनल पे लाते हैं। तो मैं पहले इस लोकेशन बता दूं कि आप बरका गांव आएंगे कैसे। तो आप यहां से सिवान जिला, तो हम जानते हैं सिवान जिला आ जाएंगे। सिवान जिला से बसंतपुर, और बसंतपुर से जस्ट आप 3-4 किलोमीटर की दूरी पे ये बरका गाँव है। यहाँ पे ये फजल अली का घर है, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में और सेकेंड टाइम में इन्होंने ज़िला परिषद सीट को जीता है। तो सबसे पहले हम तो अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतने कम उम्र में आपने इस चुनाव को जीता है। तो फजल अली साहब, पहले मैं ये जानूंगा कि थोड़ा सा अपना एजुकेशनल जो बताइए, जो एजुकेशन आपने कहाँ से लिया है, कितना एजुकेशन है, इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे आप। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करते हैं। क्वालिफ़िकेशन मेरा MSc और अभी फ़िलहाल PhD चल रहा है। अच्छा फजल भाई, ये बात हमको अजीब लग रहा है। जैसे मान लीजिए आप MSc किए हैं, PhD भी होल्डर हैं, तो इस उम्र में सारे लोग मतलब जॉब की तरफ जाते हैं कि नौकरी की तरफ जाते हैं। तो फिर ये पॉलिटिक्स की तरफ आना, ये प्रेरणा कहाँ से मिला कि चलो भाई अब राजनीति की तरफ चलते हैं आप? देखिए, जब हम इंटर में थे तो पटना पढ़ रहे थे। पटना पढ़ने के क्रम में छात्र राजनीति में हम इन्वॉल्व हुए और छात्र राजनीति करने लगे। छात्र राजनीति के दौरान रुचि बढ़ता गया समाज सेवा के तरफ, और हमने अपना सोचा कि छात्र राजनीति में ही रहें और साथ साथ समाज सेवा करते रहें। छात्र राजनीति तो 2015 तक की है, उसके बाद में हम आ गए समाज सेवा में पूर्ण रूप से, और समाज सेवा में लगे रहते हैं। दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि क्या कहते हैं सिर्फ चुनाव के ही समय पे। जितना लोग चुनाव लड़ते हैं वो सिर्फ खास करके पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले लोग 2 से 3 महीना के लिए आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन हम 5 साल लगे रहने वाले व्यक्ति हैं और 5 साल लगे रहते हैं, आगे भी लगे रहेंगे। अच्छा, इस 39 जिला परिषद में मैंने देखा कि आपके जो खिलाफ, तो वो दिग्गज नेता को पराजित करने के लिए आपने कौन सी रणनीति अपनाया? वोट मांगने का आपका तरीका कैसा रहा, जरा इस पे जिक्र करेंगे आप? देखिए, हम सिर्फ ईमानदारी से जो काम किए हैं उस काम को ही जनता के बीच में, समाज के बीच में हमने रखने का काम किया। हमने जो ईमानदारी से काम किया था वो जिला परिषद क्षेत्र क्या पूरे सिवान जिला के लोग जानते हैं कि फजल अली के जिम्मे जो कार्य कोई कह देगा उसको ईमानदारी पूर्वक करता है। तो इसी चीज़ को हम हर एक लोगों से बता रहे थे कि आप पूछ लीजिए मेरे बारे में कि अगर फजल अली काम करने वाला व्यक्ति है तो उसको वोट दीजिए, और नहीं तो जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसको वोट दीजिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मतलब आप इतने कम उम्र में जिला पार्षद अब बन गए हैं, अब तो आपके सामने बहुत सारी चैलेंजेज होगी, चुनौतियाँ होगी। तो आप जनता के भी काफ़ी आपसे अपेक्षाएं होंगी, तो जनता की उच्च अपेक्षाओं को, चुनौतियों को कैसे सामना करेंगे आप? देखिए, हम चुनाव के दौरान भी लोग कार्य के लिए वादा करा रहे थे, लेकिन हमने कोई किसी कार्य का वादा नहीं किया है। हम इतना ज़रूर कहे हैं कि चुनाव का परिणाम आएगा, जिला परिषद के जो भी फंडिंग होगा उसको ईमानदारी पूर्वक क्षेत्र में लाने का जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ करूँगा काम को। तो हम हर एक गांव में जा कर के अभी मिलेंगे लोगों से और मिल करके कहेंगे कि एक छोटा मोटा कोई कार्य हमको बताइए जो आपको 5 साल में हम पूरा कर दें। राज्यसभा सांसद, विधानसभा के सदस्य, विधान पार्षद या अन्य जो भी फंडिंग आएगा जो जिस तरह का, वहाँ हम लाने का प्रयत्न करके हम अपने माध्यम से जिस कार्य को स्वीकार किए रहेंगे उसको, इसका कार्य कराने का काम करेंगे। अच्छा, ये एक बात और, जैसे बहुत ही ये जैसे मान लीजिए आपने चुनाव जीता, ये आपका जिला परिषद का सेकंड टाइम था, पहली बार आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या इसके पहले कोई समाज के लिए काम किए हैं, तो उसका थोड़ा सा वर्णन आप करेंगे? देखिए, समाज में हमने बहुत सारा काम किया है।
अगर काम नहीं किए रहते तो जनता स्वीकार नहीं करती। अच्छा, हम ठीक है, ठीक। काम के बिना पर ही वोट मांगे हैं। अच्छा अच्छा। इस बात को जान लीजिए। सबसे हमारी जो क्वेश्चंस है, स्पेशली जिसके प्रीवियस टाइम में जो कोरोना काल रहा है, कोरोना काल में तो बहुत लोग मतलब क्या बोलते हैं, जो बाहर से लोग आते थे उनसे लोग बाजू में या उनके घर वाला भी बाहर निकाल देते थे। उस समय क्या कोरोना काल में आपने क्या काम किया, कौन से? देखिए, कोरोना काल में हमको लग रहा है कि आपको मालूम है, इसलिए आपने क्या कहते हैं इस प्रश्न को उठाया। तो हम बता देना चाहते हैं कि कोरोना काल में जब घर में से लोग नहीं निकल रहे थे, फर्स्ट वाले कोरोना काल, घर में से लोग जब नहीं निकल रहे थे, उस समय हम लोग एक टीम बना करके सिवान के चौक चौराहों पर खड़ा होकर के जिला या अन्य क्षेत्र के लोगों से, मतलब पूरे बिहार के लोगों जो भी इधर से गुजर रहे थे, तो उन लोगों के लिए खाने के लिए वो लोग मोहताज थे। पैसा पैकेट में था, लेकिन पैसा रहते हुए खाना नहीं मिल पा रहा था, दुकानें बंद थीं और परेशानियां लोगों को झेलना पड़ रहा था। उस परिस्थिति में हम लोगों ने अपने माध्यम से व्यवस्था करके सत्तू, खाना का, पानी का व्यवस्था करके हर जगह देने का काम किया और उसमें हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया। अच्छा, एक वो जो इंसिडेंट है, जो जज वाली बात है जो कोरोना काल में, उसको मैं चाहेंगे। देखिए, कोरोना काल में हम लोग एक आपदा साथी ग्रुप बनाया गया था, जो सिवान जिला के डीएम साहब के कहने पर एसडीओ साहब ने बनवाया था। एसडीओ साहब के द्वारा एक आपदा ग्रुप का संगठन बनाया गया था 30 लोगों का। उसमें फजले अली भी एक सदस्य के रूप में काम कर रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि लोगों को उसमें समझाना था कि कोरोना काल में लोगों से डरिए नहीं, उसका मुकाबला करिए, ठीक है। अगर कोई उससे बचाव कीजिए, डरना नहीं है, बचाव करना है। तो बचाव के लिए तो बता ही रहे थे हम लोग। साथ ही साथ जब अगर कोई खाने वगैरह का भी कहीं कहीं देखने लगे लोग कि खाने का व्यवस्था में कमी आ रही है, तो हम लोग अपने पास से खाने का व्यवस्था कर रहे थे। ले जा कर के हॉस्पिटल में एक एक मरीज के पास खाना देते थे और उस खाना मरीज को भी देते थे, उसके गार्जियन को भी देते थे, दोनों लोगों को देते थे। अगर इन केस किसी की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में जब अपने परिवार के लोग नहीं ले जा रहे थे अपने गार्जियन के डेड बॉडी को, या अपने क्या कहते हैं जो भी कोरोना काल से मृत्यु हुई है उनके डेड बॉडी को नहीं ले जा रहे थे, उस समय हम लोग ले जा करके उनको प्रेरित करते थे कि आप लोग ले चलिए, अगर आप लोग नहीं दाह संस्कार करिएगा तो हम लोग दाह संस्कार करेंगे। लेकिन जो पैदा किया है, जो आपके साथ है, जो आपके दुख सुख में हर चीज़ में शामिल था, उसके लिए आप काम उसका अंतिम दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। अगर आप नहीं करिएगा तो अंततः हम लोग करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो नहीं मान रहे थे, तो हम लोग अपने द्वारा दाह संस्कार करा रहे थे। उसी में एक सिवान जिला के जज, आप लोगों को जो लोग भी इस वीडियो को या जहाँ भी आप चलाएंगे वो लोग देखते होंगे, अच्छा देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि सिवान जिला में एक जज थे जो अपने पिताजी का कोरोना काल से मृत्यु के बाद वो अपने यहाँ नहीं ले गए, बॉडी को टच नहीं किया, बॉडी को टच नहीं किया, आए तक नहीं। हाँ, सही बात है। तो हम लोगों के द्वारा ले जा करके उनका दाह संस्कार किया गया। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बेहतर काम है। अब है कि फजल अली साहब, आप तो एज ए यूथ भी है, तो हमारा चैनल तो स्पेशली एजुकेशंस का ही है, तो एज ए यूथ आप एमएससी भी किए हैं प्लस पीएचडी भी कर रहे हैं, तो यूथ के नाते हमारे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज करना चाहते हैं? देखिए, हम जो भी विद्यार्थीगण हैं उनसे हम एक संदेश देना चाहेंगे कि आप जहाँ भी या जिस वर्ग में पढ़ रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, आगे बढ़ने का काम करिए। साथ ही साथ आपको ये बात ज़रूर कहेंगे कि उन लोगों का जो भी ज़रूरत पड़ेगा मुझसे,
अब मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं हर कार्य करने के लिए आज भी तैयार हूँ। ये नहीं समझेंगे वो लोग कि अब छात्र नेता नहीं रहे, आज भी हम छात्र नेता हैं और कल भी छात्र नेता रहेंगे और छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे। ये जानना चाहते हैं जो दूसरा पॉइंट है कि ये जो मार्बल कॉलेज से ट्रेन हादसा हुआ था उसमें आपका कितना रोल था? देखिए, हम उस वक्त छात्र नेता थे और हमारी जिम्मेवारी थी कि सिवान जिला में छात्रों को जो ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हुई है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके परिवार को लाभ पहुंचाया जा सके। एक बात है कि जो लोग उस ट्रेन हादसा में मारे गए उनके परिवार को उनका प्राण तो नहीं लौटाया जा सकता है, लेकिन उनके अनुपस्थिति में उनके परिवार के लोगों को कुछ लाभ पहुंचाया जा सकता है जिससे उनका घर का कुछ दैनिक कार्य चल सके। तो इसके लिए हम लोगों ने सरकार से मांग किया और सरकार का भी मुआवजा देने का हक बनता है, लेकिन जो हक बनता है वो काफ़ी कम था। अच्छा, ठीक। और जो सरकार दे रही थी उससे हम लोग संतुष्ट नहीं थे। हम लोगों का मांग कुछ और था और सरकार कुछ और दे रही थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो हम लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन में अंततः हम लोगों को सफलता मिला और 11-11 लाख रुपया हर एक परिवार को दिलवाने का हमने कार्य किया आंदोलन के माध्यम से। बता दूं, मेरे साथ फजले अली हैं और ये जिला परिषद 39 से चुनाव जीते हुए हैं। इनकी आपने बातें सुनी, ये वादे करते हैं कि जो भी फंडिंग होगा मैं ईमानदारी से कार्य करूंगा और जनता की जितनी भी समस्याएं होगी उसको पूरा करने की मैं हर कोशिश करूंगा। और इन्होंने युवाओं के लिए भी एक बहुत बेहतर मैसेज दिया कि जो हमारे स्टूडेंट हैं बिल्कुल ईमानदारी से पढ़े। और मैंने ये फजले अली का कथन है कि मैंने तो स्टूडेंट लाइफ से ही से नेतागिरी में आया है, तो पहला मेरा ड्यूटी जो होगा कि जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगा आज भी उनके लिए मैं खड़े हैं, जहाँ भी ढूंढेंगे हम उनके साथ लड़ेंगे। तो फजले अली जी, आप मेरे चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद कि आपने हमको दूसरे तक पहुंचाने का कार्य किया है, इसके लिए धन्यवाद आपको भी। चलिए, शुक्रिया।